सुप्रभात बच्चों। आपने अभी तक वाक्य में पढ़ा वाक्य के अंग, वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद। उसमें से आप 5 भेदों को पढ़ चुके हैं। 5 भेदों में से आपका आता है विधानवाचक वाक्य या विधानवाचकार्थ, विधानार्थ वाक्य, निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य। अब आते हैं हम इच्छाबोधक वाक्य। ये आपका 6ठा नंबर पे है। 5 आप पहले पढ़ चुके हैं। 5 के वाक्य में जो आपने पढ़ा 5 भेद अर्थ के आधार पर, उसमें से आपने 5 के परिभाषा और उदाहरण को भी पढ़ा है। आशा है आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर जो भेद बचे हुए हैं उनको। तो आपका 6 नंबर पर आ जाएगा इच्छार्थक वाक्य। अर्थात जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अर्थ के आधार पर जितने भी भेद हैं वाक्य के, सारे भेदों के नाम से ही उसकी परिभाषा का बोध हमें हो जाता है कि क्या कहा जाएगा। जैसे आज्ञार्थक वाक्य में आपने पढ़ा तो आज्ञार्थक या आज्ञावाचक में साफ पता चल जाता है कि इस वाक्य में आज्ञा देने या अनुमति देने का बोध होता है। उसी तरह से यह भी है इच्छार्थक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य। इच्छा बोधक, इच्छाबोधक वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार जानिए कि जब किसी तरह की इच्छा प्रकट की जाए, यानी जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा प्रकट होने का बोध हो, उसे हम इच्छार्थक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम मेरे लिए यह काम कर दो, या फिर मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, या फिर काश मेरे पास भी अपनी गाड़ी होती, काश मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाती। ये सब क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। देखिए, जिस वाक्य में इच्छा जाहिर या इच्छा प्रकट हो, जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा प्रकट की जाए, जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा प्रकट की जाए या बोध हो, प्रकट की जाए, या इच्छा का बोध हो, किसी तरह की इच्छा का बोध हो, या किसी तरह की इच्छा का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? बोध हो, उसे इच्छार्थक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य। उसे इच्छार्थक या फिर इच्छाबोधक, इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे
जैसे जैसे में आप उदाहरण दे सकते हैं, काश मैं राष्ट्रपति होता या राष्ट्रपति होती, इस तरह का। यानी कि हमारी इच्छा, जिस वाक्य से हमारी इच्छा व्यक्त होती है, हमने क्या चाहा, हम क्या चाहते हैं, वो जो हमारी इच्छा व्यक्त होती है जिस वाक्य से, उसे ही हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। ईश्वर तुम्हें, जैसे देखिए, ईश्वर तुम्हें हर जगह सफलता दे, या ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। एक हो गया, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, या फिर काश यहाँ पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह देते हैं। काश हमारे पास एक बड़ा सा घर होता, घर होता। समझ पा रहे हैं इसको? हो गया इच्छाबोधक वाक्य। अब आइए 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वें नंबर पे संदेहवाचक। इसमें भी नाम से ही पता चल जाता है, संदेह यानी शंका की जाए या संदेह की बात हो जिस वाक्य में, वही कहलाएगा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य। देखिए, आपने पढ़ा इच्छाबोधक, जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा प्रकट की जाए या किसी तरह की इच्छा का बोध हो, उसे इच्छाकट या इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, काश हमारे पास एक बड़ा सा घर होता। अब 7वें नंबर, 7वें नंबर पर है संदेहवाचक वाक्य। 7वां नंबर पे है आपका संदेहवाचक वाक्य। इसमें है जहाँ कार्य होने में शंका या संदेह की उत्पत्ति हो। जिस वाक्य में कार्य के पूर्ण होने में संदेह या शंका का बोध हो, उसे ही हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में, देखिए, जिस वाक्य में इस वाक्य में कार्य के होने, ये पूर्ण होने में भी लिख सकते हैं, होने या पूर्ण होने, कार्य के होने में संदेह या फिर शंका, संदेह या शंका का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे संदेहवाचक या संदेहबोधक, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, शायद आज बारिश हो, या फिर आप मेहनत करते तो अवश्य सफलता मिलती, कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, शायद आज वर्षा हो या बारिश हो, वर्षा हो, या फिर शायद आज वर्षा हो। इसमें
कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि आज वर्षा होगी ही होगी। यहाँ पे हमें क्या है, शंका है कि हो सकता है कि आज बारिश हो या फिर वर्षा हो। दूसरा उदाहरण देखिए, संदेहवाचक वाक्य का दूसरा उदाहरण दीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें क्या है, यदि आप मेहनत करते तो। दूसरा उदाहरण देखिए इसमें क्या है, यदि आप मेहनत इसका दूसरा उदाहरण संदेहवाचक का दूसरा उदाहरण है, हो सकता है उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। यहाँ पे भी संभावना जताई जा रही है। इसमें क्या है, शायद, तो इसमें संदेह है, होगा भी या नहीं भी होगा। इसमें क्या है, संदेह है, संदेह दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, इसमें हो सकता है उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। हो सकता है, हो सकता है उसने अपना काम पूरा कर लिया। इसमें क्या है, संभावना दी जा रहा है, संभावना। इसमें संभावना दिख रही है कि हाँ उसने काम पूरा कर लिया होगा। तो यह क्या हो गया, संदेह बोधक या संदेहवाचक वाक्य। अब है आपका अंतिम, अर्थ के आधार पर वाक्य का जो लास्ट भेद है, यानी अंतिम भेद जो है वह है संकेतवाचक। इसमें क्या करते हैं हम, एक काम का होना क्या होता है, दूसरे काम पर निर्भर करता है, यानी कि संकेत करता है। एक काम पूरा होगा तभी जबकि दूसरा काम पूरा होगा, यानी कि पहले काम की निर्भरता, पहले काम के होने की निर्भरता जो है वह दूसरे काम पर निर्भर करता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, संकेतवाचक। 8 नंबर, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। इसमें है, इस वाक्य में जिस वाक्य में एक काम का होना एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है, का होना दूसरे काम पर निर्भर करता हो, उसे क्या कहेंगे, उसे संकेतवाचक या संकेत बोधक वाक्य कहते हैं। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे एक, इसमें है आपकी परिभाषा में कहा जा रहा है एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी निर्भरता जो है दूसरे पर है, अतः दूसरे पर निर्भर करेगा। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, उदाहरण में बादल होंगे तो बारिश अवश्य होगी, या फिर हम मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें है
हम मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे। हमें सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत यहाँ पे इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि यदि सफलता मिलती है, यानी कि एक वाक्य एक काम पूरा होता है, तो उसके लिए उसकी निर्भरता किस पर है? मेहनत करने। सफलता की निर्भरता किस पे है? मेहनत पे। जैसे देखिए, हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम मेहनत करेंगे, या फिर बादल होंगे तो बारिश होगी। हम मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा, बादल होंगे तो बारिश होगी। बादल होंगे तो बारिश होगी। समझ रहे होंगे आप? अभी तक आपने पढ़ा, पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में से आप 5 भेद पूरा पढ़ चुके थे और बच रहा था 3 भेद, अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से आपका जो लास्ट 3 बच रहा था, अंतिम का 3 बच रहा था, वो इस प्रकार से है: इच्छाबोधक वाक्य, दूसरा संदेहबोधक वाक्य और तीसरा संकेतवाचक वाक्य। आप ये तीनों पढ़ चुके हैं। आज वाक्य व्याकरण में वाक्य का अंतिम था भेद, ये पूरा हो चुका है। अब अगली कक्षा में हम मिलेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये वाक्य का पूरा भेद, परिभाषा और इसके उदाहरण अवश्य याद कर लेंगे, लिख लेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।